देखो इधर, चैप्टर का नाम क्या है? पोलिनोमियल। पोलिनोमियल सिंपली याद क्या रखना है आपको? सबसे पहले पता होना चाहिए वेरिएबल के बारे में। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स वो चीज होती है जिनकी वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला एक्स, तो इसने एक्स की जगह 2 रख दिया, आपने एक्स की जगह 4 रख दिया, इन्होंने एक्स की जगह 6 रख दिया, इन्होंने एक्स की जगह 7 रख दिया। तो जिसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, चेंज, उनको क्या बोलते हैं हम, वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेरिएबल। तो ये जो ये एक्स वाई जेड, ये सारे हमारे क्या होंगे, वेरिएबल्स होंगे। क्या होंगे, वेरिएबल्स। अब मैंने क्या बोला, वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स क्या हो गया, या तो एक्स होएगा, या वाई होएगा, या क्या होएगा, जेड होएगा। ये तीनों वेरिएबल होंगे, एक्स होएगा, वाई होएगा और क्या होएगा, जेड। अब वेरिएबल की जो पावर है, वेरिएबल की क्या है, पावर। जैसे इसके ऊपर मैंने ये 2 लिखा, तो इस 2 को हम क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पावर। तो एक्स स्क्वेयर बोलेंगे ना इसको, इसको बोलेंगे क्या, एक्स स्क्वेयर। जो ये स्क्वेयर है इसको क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पावर। जो हमारी पावर होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, पावर। पावर शुड बी होल नंबर। क्या होनी चाहिए, तो कंडीशन क्या हुई, किसी भी फंक्शन को अगर पोलिनोमियल होना है, क्या होना है, पोलिनोमियल होना है, तो उसकी जो वेरिएबल की पावर है, तो किसी को भी पोलिनोमियल होने के लिए तो वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर। वेरिएबल्स क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, चेंज। तो एक्स वाई जेड हमारे सारे क्या कहलाते हैं, वेरिएबल। तो जो एक्स की पावर है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे पावर, एक्स की पावर क्या लिखा, एन। तो ये एन जो होना चाहिए हमारा क्या होना चाहिए, होल नंबर। क्या होना चाहिए, होल नंबर। क्या होता है, क्या होते हैं होल नंबर, जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 अप टू इंफिनिटी, ये हमारे क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। होल नंबर क्या होते हैं, जो किससे स्टार्ट होते हैं, जीरो से स्टार्ट होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, होल नंबर। तो आज का पोलिनोमियल ध्यान रखो, पोलिनोमियल कौन कौन से फंक्शन होंगे, वो फंक्शन जिनके अंदर जो वेरिएबल है उनकी जो पावर है वो हमारी क्या होगी, होल नंबर होगी। क्या होगी, होल नंबर। होल नंबर स्टार्ट कैसे होते हैं, जीरो से, 0 1 2 3। मतलब उस वेरिएबल की पावर 0 1 हो, 2 हो, 3 हो, कुछ भी हो, बट क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, होल नंबर। तो उन वेरिएबल की पावर अगर होल नंबर है तो हमारा क्या कहलाएगा, पोलिनोमियल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पोलिनोमियल। बात समझ आ गई? फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 3। तो देखो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, एक्स है, यहाँ पे भी क्या है, एक्स है। तो वेरिएबल, टोटल वेरिएबल कितने हैं, एक है। ये भी एक्स है, ये भी क्या है, एक्स है। तो टोटल वेरिएबल कितने हो गए, एक। पर लेकिन जो पावर है यहाँ पे कितनी है, 2 है। यहाँ पे जो पावर है वो कितनी है, जब एक्स के ऊपर कुछ मेंशन नहीं है तो मतलब क्या, कितनी पावर होती है, 1 होता है। कितना होता है, 1। तो ये हमारा जो है वो क्या कहलाएगा, होल नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, होल नंबर। अगर ये सेम क्वेश्चन ये लिखा होता, एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस रूट थ्री, क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस रूट थ्री। तो एक्स स्क्वेयर क्या है, एक्स, ये वाला एक्स क्या है, वेरिएबल है। इनकी पावर देखनी है, ये क्या है, होल नंबर है, ये क्या है, रूट थ्री है। हमें इससे मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है, खाली वेरिएबल से, वेरिएबल की पावर से। हमें हमें न्यूमेरिकल वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, चाहे वो रूट में हो चाहे कैसे हो। हमें किससे मतलब है, ओनली वेरिएबल से मतलब है, और उनकी पावर से। जो वेरिएबल की पावर होगी वो क्या होनी चाहिए, होल नंबर। तो यहाँ पे जो वेरिएबल की पावर है वो कितनी है, 2 है। यहाँ पे जो वेरिएबल की पावर है वो कितनी है, 1 है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, पोलिनोमियल फंक्शन है या नहीं है, है। और ये भी क्या है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो वेरिएबल की पावर है वो क्या है, होल नंबर है। कैसी है, होल नंबर है। अब देखो ये वेरिएबल हो गया, जैसे एक्स स्क्वेयर प्लस 2y प्लस 3t। तो अब यहाँ पे कितने वेरिएबल हो गए, 1 2 3। तो ये कितने वेरिएबल की इक्वेशन हो जाएगी, 3 वेरिएबल की। यहाँ पे पावर कितनी है, 2 है। यहाँ पे y की पावर कुछ नहीं दे रखी, मतलब कितना है, 1 है। यहाँ पे कुछ नहीं दे रखी, मतलब कितना है, 1 है। तो सारी पावर होल नंबर है या नहीं है, है। तो ये हमारा पोलिनोमियल है। बट कितने वेरिएबल में है पोलिनोमियल, 3 वेरिएबल में। कितने वेरिएबल में है, 3 वेरिएबल। तो ये पोलिनोमियल कितने वेरिएबल का है, 3। पिछले केस में जो वेरिएबल थे एक्स एक्स, तो वेरिएबल कितना था, एक ही था, बट ये भी पोलिनोमियल था। बात समझ आ गई? यहाँ पे भी ये पोलिनोमियल है बट वेरिएबल कितने हैं, यहाँ पे 3 है। बात समझ आ गई? अब देखो कोई भी वेरिएबल है उसके जो आगे नंबर मल्टीप्लाई होता है, क्या, कोई भी वेरिएबल है उसके आगे नंबर कोई भी मल्टीप्लाई है तो उस नंबर को हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं, बात समझ आ गई?
किसी भी वेरिएबल के आगे जो मल्टीप्लाई होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। और जो इसके ऊपर लिखा होता है इसको क्या बोलते हैं, पावर। क्या बोलते हैं, पावर, जो भी बता दिया मैंने। एक्स के जो मल्टीप्लाई में होगा उसको हम क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट। और जो ये ऊपर होता है इसको क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पावर। बात आ गई समझ में। एक्स के जो मल्टीप्लाई में होगा उसको क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट। और एक्स की पावर कितनी है, बी। ठीक है। अब दो वर्ड और आते हैं इसमें। एक वर्ड आता है मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। ठीक है। मोनो का मतलब होता है सिंगल। क्या होता है, सिंगल। बाइनोमियल का मतलब होता है जिसके अंदर दो टर्म्स है। कितने टर्म है, दो। ट्राइनोमियल का मतलब जिसमें तीन टर्म है। कितने टर्म है, तीन टर्म है। ठीक है। मोनोमियल क्या होता है, हम्म, जिसमें सिंगल टर्म होती है। बाइनोमियल क्या होता है, जिसमें कितनी टर्म होती है, दो टर्म। ट्राइनोमियल क्या होता है, जिसमें कितनी टर्म होती है, तीन टर्म। समझा रहा हूँ। देखो जैसे मैंने बोला एक्स स्क्वेयर, एक सिंगल टर्म है तो इसको क्या बोलूंगा, मोनोमियल। जैसे 2x² प्लस 3 है, कितनी टर्म है यहाँ पे, दो टर्म है तो इसको क्या बोलूंगा, बाइनोमियल। यहाँ पे मैंने लिख दिया x³ प्लस 3x प्लस 2, यहाँ पे कितनी टर्म्स है, तीन टर्म है तो इसको क्या बोलूंगा, ट्राइनोमियल। तो मोनोमियल क्या होता है, विच कंटेनिंग ओनली सिंगल टर्म इज नोन एज मोनोमियल। जिसमें दो टर्म होगी उसको क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। जिसमें तीन टर्म होगी उसको क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। बात समझ आ गई। जो वेरिएबल होता है उसकी पावर को क्या बोलते हैं, तो उसकी पावर अगर होल नंबर हुई तो फंक्शन हमारा कैसे होगा, पोलिनोमियल। जो आगे मल्टीप्लाई होता है उसको क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। अभी यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कुछ मल्टीप्लाई नहीं है तो कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, 1। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कितना मल्टीप्लाई है, 2, तो यहाँ पे कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, 2। फॉर एग्जाम्पल मैं पूछता हूँ फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है, 1 है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है, 2 है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, 0। कितना हो जाएगा, 0। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का क्या मल्टीप्लाई है, 1। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का क्या मल्टीप्लाई है, 2। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ही नहीं, जब है ही नहीं तो आंसर कितना हो जाएगा, 0। बात समझ आई। तो पोलिनोमियल क्या होता है, वो वेरिएबल जिनकी पावर क्या हो, होल नंबर हो, उसे हम क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल बोलते हैं। वो फंक्शन जिनकी जिनमें वेरिएबल्स की पावर क्या हो, होल नंबर, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल बोलते हैं। बात समझ आ गई। कोफिशिएंट क्या होता है, जो आगे मल्टीप्लाई होता है वेरिएबल को, हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। मोनोमियल का मतलब क्या होता है, बाइनोमियल का मतलब क्या होता है, और ट्राइनोमियल का मतलब क्या होता है, तीन टर्म। बात समझ आ गई। अब सुनो, कोई एग्जांपल, कोई भी वेरिएबल गिवन है उसकी पावर 1 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 1, तो उसे हम बोलते हैं लीनियर फंक्शन। लीनियर, क्या बोलते हैं, लीनियर। बात समझ आ गई। कोई भी वेरिएबल है उसकी पावर कितनी है, 1 है। कितनी है, 1 है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, लीनियर। क्या बोलेंगे, लीनियर। कोई भी वेरिएबल है उसकी पावर 2 है। कितनी है, 2 है, तो उसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक। क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक। कोई भी वेरिएबल है उसकी पावर 3 है तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक। अब देखो 3 2 1 का मतलब क्या हुआ, हाईएस्ट पावर। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल दिया, ये 2x³ प्लस 3x² प्लस x। तो इन पूरी इक्वेशन में हाईएस्ट पावर कितनी है, 3, तो 3 को क्या बोलते हैं, क्यूबिक। क्या बोलेंगे, क्यूबिक। तो हाईएस्ट पावर अगर 3 हुई सब इक्वेशन के अंदर तो उसको क्या बोलेंगे, क्यूबिक। उस इक्वेशन के अंदर हाईएस्ट पावर 2 हुई तो उसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक। अगर उस इक्वेशन के अंदर हाईएस्ट पावर 1 हुई तो उसको क्या बोलेंगे, लीनियर। इतनी बात समझ आई। तो लीनियर क्या होता है, जब वेरिएबल की पावर कितनी होगी, 1। अगर 2 है तो उसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक। 3 है तो उसको क्या बोलेंगे, क्यूबिक। क्या, हाईएस्ट पावर। कौन सी पावर, हाईएस्ट पावर। अब एक्सरसाइज देखो 2.1, निकालो, बुक निकाल लो, नोटबुक भी साथ साथ। देखो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, क्या बोला है, भाई शेयर कर लो ना, आगे पीछे शेयर कर ले। विच ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नोट। क्या पूछा है कि इनमें से कौन कौन से इक्वेशन किस में है, ओनली वन वेरिएबल में, किस में है,
वन वेरिएबल में। तो पहले क्या दे रखा है, 4x² माइनस 3x प्लस 7। कितने वेरिएबल है इसके अंदर, एक ही तो है, दो कैसे है, x ही तो है भाई। अगर y होता तो जब दो हो जाते, x ही है पूरा, तो कितने वेरिएबल है, एक। अब सबकी पावर देखो होल नंबर है या नहीं है, इस x की पावर कितनी है, 2 है। यहाँ पे कुछ नहीं लिख रही थी, x की पावर कितनी है, 1 है। 2 होल नंबर होता है, यस 1 होल नंबर होता है, यस। तो ये पोलिनोमियल है, समझ आ गई। तो जो वेरिएबल की पावर है वो कैसी है, होल नंबर। जो ये वेरिएबल है वो कितने में है, एक ही वेरिएबल है। कितना वेरिएबल है, एक। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या दे रखा है, y² प्लस √2। इसमें कितने वेरिएबल है, एक वेरिएबल है, कौन है, y। ठीक है, y की पावर कितनी है, 2। 2 होल नंबर है या नहीं है, है। तो ये हमारा क्या पोलिनोमियल, यस है। थर्ड देखो, 3√t प्लस t√2। कितने वेरिएबल है, एक वेरिएबल है। आप देखो, रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है पावर हाफ। रूट का मतलब कितना होता है, पावर हाफ। मैं ये रूट टी लिखा हुआ है, इस टी को क्या लिख सकता हूँ, टी की पावर हाफ। रूट को क्या लिखते हैं, हाफ। अब प्लस टी, नंबर से हमारा कोई मतलब नहीं होता, वो कैसे भी लिखा हो। वेरिएबल क्या है हमारे यहाँ पे, टी है। अब ये चेक करो वेरिएबल की बार होल नंबर है या नहीं है। यहाँ पे टी की बार कितनी है, 1 है, 1 तो होल नंबर है। यहाँ पे टी की बार कितनी है, हाफ है, हाफ होल नंबर है, होल नंबर नहीं है। तो ये पोलिनोमियल नहीं है। बात समझ आ गई। होल नंबर क्या होता है, 0 1 2 3 4। ये क्या होता है, होल नंबर से होते हैं। अभी पावर में कितना आ गया था, हाफ आ गया। क्या आ गया, हाफ। तो हाफ होल नंबर है या नहीं है, नहीं है। तो ये हमारा पोलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, y प्लस 2/y, y प्लस 2/y। कभी भी डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके जाते हैं तो पावर का साइन क्या होता है, चेंज। अभी y की पावर कितनी है, 1। ऊपर लेके जाऊंगा तो कितना हो जाएगा, y की पावर -1। यहाँ पे तो y की पावर 1 है, बट यहाँ पे y की पावर कितनी है, -1। पहले देखो वेरिएबल है कितने वेरिएबल है, एक। अब y की पावर -1, -1 होल नंबर होता है, नहीं होता, क्योंकि होल नंबर स्टार्ट ही कहाँ से होते हैं, जीरो से। जीरो से प्लस की तरफ जाते हैं, 0 1 2 3। तो ये भी पोलिनोमियल नहीं है। क्वेश्चन कैसे था, ऐसे था। ऐसे देखोगे तो पोलिनोमियल लगेगा। ध्यान रखना, सबको एक ही लाइन में लाना है, मतलब सबको ऊपर होना चाहिए न्यूमरेटर में। तो इस अगर डिनोमिनेटर्स में किसी को भी न्यूमरेटर में लेके जाता हूँ तो पावर का साइन क्या होता है, चेंज। अभी पावर कितना था, y की पावर 1, तो ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, y की पावर -1। तो -1 होल नंबर होता है, नहीं होता। नेक्स्ट देखो, फिफ्थ, x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। कितने वेरिएबल है, तीन। कौन कौन से, x की कितनी पावर है, होल नंबर है। y की पावर कितनी है, होल नंबर है। t की पावर कितनी है, होल नंबर है। बट वेरिएबल कितने हैं, 3। क्वेश्चन में कितने वेरिएबल का पूछा था, 1 वेरिएबल का। तो आप लिखोगे ये पोलिनोमियल तो है, बट इन 3 वेरिएबल्स। समझ आ गया। उसने क्वेश्चन में कितने वेरिएबल का पूछा था, 1 का। तो ये कितने वेरिएबल में हो गया, 3 वेरिएबल में। कितने वेरिएबल में हो गया, 3। फर्स्ट हो गया ना सबका। सेकंड देखो, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। किसका कोफिशिएंट बताना है, x² का। कोफिशिएंट क्या होता है, जो x² के आगे जो मल्टीप्लाई होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। तो क्या क्या दे रखा है, 2 प्लस x² प्लस x, और क्या दे रखा है, 2 माइनस x² प्लस x³ π/2 x² प्लस x √2x -1। इधर देखो, x² के आगे मल्टीप्लाई, यहाँ पे कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई में क्या लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ। तो x² कोफिशिएंट यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1। यहाँ पे क्या है, माइनस है, ये प्लस था तो यहाँ पे कितना हो गया, +1। यहाँ पे x² के आगे -1 मल्टीप्लाई है, तो x² कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, -1। जो साइन होता है वही आएगा। यहाँ पे x² के आगे कौन सा साइन था, माइनस का, तो इसलिए क्या हो गया, -1। यहाँ पे x² के आगे क्या था, प्लस का साइन था, इसलिए क्या हो गया, +1।
ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के आगे मल्टीप्लाई क्या है, पाई बाय 2, तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना हो गया, पाई बाय 2। इसमें एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, 0। भाई अभी बाहर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे एक्स स्क्वायर अभी है ही नहीं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है, पाई बाय 2। यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है, 1। यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है, -1, साइन के हिसाब से होएगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है, पाई बाय 2। इसमें एक्स स्क्वायर था ही नहीं तो कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, 0। समझ आ गया सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है। थर्ड क्या बोल रहा है, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री। किसका चाहिए, बाइनोमियल का। बाइनोमियल का मतलब कितना टर्म्स होते हैं, 2 टर्म। कितने डिग्री का चाहिए, और 35। तो एक एक्स की पावर क्या लिख दिया मैंने, 35 प्लस एक्स की पावर कुछ भी लिख दो, बट 35 से क्या होनी चाहिए, कम। तो 35 से कम कुछ भी लिख दो, 31। 2 टर्म हो गई। नेक्स्ट क्या बोला है, एंड ऑफ अ मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब कितना टर्म होता है, एक टर्म। कितने डिग्री का पूछा है, 100 डिग्री का। तो आंसर कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 100। मोनोमियल एक ही टर्म चाहिए थी तो इसलिए क्या लिखा, एक ही टर्म लिखी। कितने डिग्री का चाहिए था, 100 का, तो पावर क्या लगा दिया, 100। तो जो पावर होता है उसको हम और क्या बोलते हैं, डिग्री। जो एक्स की पावर जो ये ऊपर लिखते हैं हम इसको क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री। बात समझ आ गई। ये कौन सा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्या, हाँ, उस हाईएस्ट इक्वेशन, जैसे इसमें इक्वेशन में हाईएस्ट डिग्री कितनी है, इसमें कितनी है, हाईएस्ट पावर कितनी है, 100। तो जो हाईएस्ट पावर होती है उसको क्या बोलते हैं, डिग्री। इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, 35। तो इसमें डिग्री कितनी हो जाएगी, 35। फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। तो इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर कितनी है, 3। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 3। कितनी हो जाएगी, 3। ऐसी नेक्स्ट क्या है, 4 माइनस y²। हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। तो डिग्री कितनी हो जाएगी, 2। नेक्स्ट में कितनी है, 5t माइनस √7। तो t है खाली, तो हाईएस्ट पावर कितनी हो गई, 1। तो इसमें डिग्री कितनी हो गई, 2। इसमें कितनी हो गई, 1। लास्ट क्या है, 3। तो 3 को लिख सकता हूँ 3 इंटू एक्स की पावर 0। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 0। खाली ये ध्यान रखो, अगर ऐसे भी ध्यान नहीं रहता तो खाली 3 लिखा हुआ है तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो डिग्री कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 0। अब उसने बोला 3 पोलिनोमियल होता है, यस होता है। कैसे, अगर मैं एक्स की पावर 0 लिख सकता हूँ ना, 0 होल नंबर होता है, होता है। 0 से स्टार्ट होते हैं होल नंबर। तो एक्स की पावर कितनी है, यहाँ पे 0 है, तो हमारा क्या कहलाएगा, होल नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, होल नंबर। बात समझ आ गई। तो मोनोमियल, थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा था, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। तो बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 कितना हो गया था, एक टर्म लिखी, एक वेरिएबल लिया, उसकी पावर कितनी लगाई, 35। और उससे छोटा होना चाहिए, उसकी पावर 35 से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मोनोमियल पूछा था, एक्स की पावर कितनी होनी चाहिए, 100। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, डिग्री पूछा है। तो जो हाईएस्ट पावर होगी उसकी हम क्या बोलेंगे, डिग्री। तो फर्स्ट पार्ट में डिग्री हाईएस्ट पावर कितनी है, 3। सेकंड में कितनी है, 2। थर्ड में कितनी है, 1। और लास्ट में कितनी है, 0। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन नंबर 5th, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। अभी मैंने आपको बताया था, अगर हाईएस्ट पावर 1 है तो उसको क्या बोलेंगे, लीनियर। अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो उसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक। अगर हाईएस्ट पावर 3 है तो उसको क्या बोलेंगे, क्यूबिक। तो फर्स्ट क्या है, x² प्लस एक्स। इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। तो ये क्या हो जाएगी हमारी, क्वाड्रेटिक। नेक्स्ट क्या है, x माइनस x³। हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पे, 3। तो ये क्या कहलाएगा, क्यूबिक। नेक्स्ट क्या है, y प्लस, हाईएस्ट पावर कितनी है इसमें, 2। तो ये क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक। नेक्स्ट क्या है, 1 प्लस एक्स। हाईएस्ट पावर कितनी है, 1। तो ये क्या कहलाएगा, लीनियर। नेक्स्ट क्या है, 3t। यहाँ पे भी पावर कितनी होगी, 1। तो ये क्या कहलाएगा,
लीनियर। नेक्स्ट क्या है, आर स्क्वायर, तो आई स्क्वायर कितनी है 2, तो क्या कहलाएगा क्वाड्रेटिक। नेक्स्ट क्या है 7x³ आई स्क्वायर कितनी है 3, ये क्या कहलाएगा क्यूबिक। ठीक है 2.1 कंप्लीट हो गई है, वापिस एक बार घर पे वापस कर लेना ये समझ आ गया। क्वाड्रेटिक क्या होता है, जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी होगी 2, हाईएस्ट पावर 3 है तो क्या कहलाएगा क्यूबिक, हाईएस्ट पावर 1 है तो क्या कहलाएगा लीनियर। और पोलिनोमियल के लिए कंडीशन क्या है, जो वेरिएबल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए होल नंबर होना चाहिए। मोनोमियल का मतलब सिंगल टर्म, बाइनोमियल का मतलब 2 टर्म, ट्राइनोमियल का मतलब 3 टर्म। ठीक है 1 है तो लीनियर, 2 है तो क्वाड्रेटिक हाईएस्ट पावर, और 3 है तो क्यूबिक। और हाईएस्ट पावर को और क्या बोलते हैं डिग्री, क्या बोलते हैं डिग्री। समझ आ गया, ठीक है।